नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ। देखिए छोटू, ना तो ये सोता है और ना ही सोने देता है। अभी मेरा तो नाइट का काम है, अब रात को तो मुझे उठ के किसी भी हाल में काम करना ही पड़ता है। अब ये तकिए लेके घूम रहा है। तकिए को कहाँ फेंक रहे हैं? कहाँ फेंक दिए तकिए को? ये घूम रहा है। आओ तो मैं बाहर दिखाती हूँ कितना सुबह हो गए। टोकरी को हटाओ, इधर करो, गेट खोलो। हाँ करो। कोई नहीं बेटा, तू अगर मेरे साथ रहेगा ना तो मैं तुझे ना काम कराना सिखा दूंगी, क्योंकि सारा तो अगर रहेगा तो कुछ ना कुछ उसे बिजी करने के लिए भी तो होना चाहिए ना, नहीं तो बच्चा ऐसे रहता नहीं है। आजा, चल चल, चलो चलो चलो, मैं हूँ, चलो मम्मा है। डरना नहीं है, मम्मा है ना आपके साथ। तो देख सकते हैं अभी मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग मतलब क्या हो बेटा? क्या? छिपकली? होने दो। तेरी तरह वो भी नहीं सोते, सारा रात कुट कुट कर रहा है। अभी 4:30 बजे का टाइम है। तो ये सारा रात का जगा हुआ है बंदा। नींद नहीं आ रही है? देखो मेरी तरफ। देखो ना, बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं आई? देख सकते हैं कोई प्राणी नहीं है इस टाइम। 4:30 बजे भला कौन होगा यहाँ पे? कोई भी नहीं है। लट्टू है ना, लट्टू जल रहा है, यानी जो लाइटें वगैरह है वो जल रही है। 4:30 बज रहे, ये बंदा उठ के तैयार हो गया बाहर आने के लिए। और यहाँ पे है ना, ये पानी कूलर का निकलने की वजह से रोज ही निकलता है, और इस जगह पे पोछा नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि है ना, पानी बिल्कुल ही नहीं आता है। अब अगर मैं पोछा लगा लूंगी तो फिर अंदर वाले रूम में पोछा नहीं लगेगा, और बर्तन की ढेर होती है वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इस टाइम है ना, इस तरह से रहने के लिए मजबूर हूँ, नहीं तो इतना गंदा नहीं रहता, क्योंकि बच्चे यहाँ पे 24 घंटा खेलता है। लेकिन आज मैं जरूर करूंगी। और काना, रात हो रही है बेटा, अभी बहुत टाइम है, सुबह 6 बज जाने दो। चलो अंदर। कोई नहीं है पागल, कोई नहीं है यहाँ पे, देख। आजा, सुबह हो जाने दो, ठीक है? अभी सुबह नहीं हुई ना। पानी पियोगे? हो गई सुबह तो आ जा, तू अकेला जा, मैं तो नहीं जाऊं बाहर, मेरे को तो लगती है डर। पानी पीना है? पानी तो पीना है। इतने रात को कौन जाता है बाहर, बताओ? मेरे को तो डर लगता है, मैं तो नहीं जाऊं। आप जाओगे? जाओगे? तो आपको डर नहीं लगता तो आप जाओ, मैं तो नहीं जाऊं भाई। मेरे को तो डर लगता है कोई डायनासोर आ जाए तो। साइड हो, ये फ्रिज से दूर हो जाओ। पी लो। सुबह कम से कम हो जाने दिया करो, पूरे रूम में लाइट ही लाइट जला रखा है मिनिस्टर। चल ऊपर, चल ऊपर सो। सो ना, ऊपर चलो ऊपर। ए, देखा आप लोगों ने? बाहर इतना ज्यादा अंधेरा हो रहा है और इसको है ना अभी भी सोने की नहीं पड़ी है। मैं कह रही हूँ थोड़ा जाओ ऊपर, जाओ लेट जाओ। इतना सुबह बाहर बैठ के क्या करूंगी, डर सा लगता है। अब इसको तो डर है नहीं, बच्चा है। इसको किस बात का डर है? कह रही है सो जा तो नहीं सो रहा है। मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ, मैं बत्ती बंद कर रही हूँ। बंद कर दूं, लाइट ऑफ कर दूं? अरे दादा, सुबह हो जाने दे। मैं तो सो रही हूँ, उसको खड़े रहना है, खड़े रहने दो। अंधेरे के अंदर पूरे कमरे में भगे जा रहा है। मैं तो लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो दोस्तों, फाइनली सुबह की 6 बजे की बात की टाइम है, यानी 7:30 बज रही है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ थोड़ा सा कड़ी, और छौंकने में मैंने लहसुन, थोड़ा सा हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता और हींग का इस्तेमाल किया था, और बेसन और छाछ मिलाकर जो है, देख सकते हैं, नमक हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं छौंक लगा चुकी हूँ। और एक बार उफान आ चुका है, यानी वो बॉयल आ चुका था, और आप देख सकते हैं कड़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये जो कड़ी बनाने का तरीका है ना, सिंपल और बहुत ही आसान है, और ये तरीका है ना मुझे मेरी जिठानी ने बताया था। तो दोस्तों, कड़ी बनकर रेडी है। अब बनाती हूँ रोटी। तो देख सकते हैं 2 रोटी बनी है, 2 बच्चों के लिए, क्योंकि दोनों भाई खाएंगे। बाकी मैं जो है चावल बनाने वाली हूँ, तो चावल का इस्तेमाल करूँगी। लेके आई हूँ घी का डब्बा, ताकि रोटियां है ना बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, थोड़ा सा सॉफ्ट हो, ताकि बच्चों को खाने में इजी रहे।
और सूखी रोटी खाना भी नहीं चाहता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जहाँ पर बनाना पड़ता है, देना पड़ता है मजबूरी के साथ में। तो दोस्तों 2 ही रोटी का आटा लगाई थी, 2 ही रोटी बनी है और रोटी मेरा देख सकते हैं 2 रोटी में बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और बच्चों के लिए खास करके जब बनाती हूँ तो अगर 2 रोटी बनता है तो सही रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा रोटी जो है बन चुकी है, सब्जी उधर बन चुका है, पर सोच रही हूँ अब सलाद में क्या दूँ, थोड़ा बहुत अगर दूँगी खा लेगा तो सही रहेगा, और अगर नहीं होता है ना तो फिर बच्चे दोबारा खाना पसंद नहीं करते एक बार बैठने के बाद में। तो जी एक रोटी बन चुकी है, दूसरी रोटी जो है तावा पर है। तो चलिए खाना परोस देती हूँ ताकि बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। और सुबह 6 बजे उठा है एक जना, और दूसरा जो रोटी है ना उसका मैं बनाने वाली हूँ पराठा, क्योंकि छोटू को पराठा खाना है और सोनू को नहीं दे सकती हूँ। तो सोनू को जो है घी से रोटी को थोड़ा सा चौपड़ दी हूँ। और छोटू का पराठा देख सकते हैं यहाँ पे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, यानी कि सिंपल पराठा जिसे कहते हैं ना, बस कि रोटी के ऊपर है ना ऑयल लगा दिया और उसे अलट पलट के फ्राई कर लिया, बस हो गया पराठा। ये वाला पराठा है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, चाहे आलू चाहे पालक या कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि हर रोज़ अगर उनको इस तरह से पराठा बना कर देंगे ना आलू पालक या कुछ भी ऐड करके, तो फिर बच्चे सिंपल पराठा खाना नहीं चाहते हैं। इस वजह से आज जो है सिंपल पराठा बना रही हूँ ताकि उन्हें है ना एक तरह के पराठा खाने की आदत ना पड़े। तो दोस्तों सलाद के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्रूट्स और खीरा लेकर आई हूँ। तो एक खीरा लाई हूँ, तरबूज लाई हूँ, तरबूज ये जो है आधा पहले काट के खा चुके थे, और एक खरबूजा जो कि बहुत पहले का है, रखी हुई थी, बिल्कुल सूखने लग रहा था, तो मैं सोचा आज निकल के मैं ही खा लूँ, क्योंकि बच्चे खरबूजा खा नहीं रहा है। और छोटू के जो दांत में दर्द है ना, इसकी वजह से वो कुछ भी नहीं खा पा रहा है, बस जो चीज़ें सॉफ्ट है ना बस उसी को खा रहा है, बाकी रोटी वगैरह वो खा नहीं रहा है। इसलिए मैं ना अपनी रोटी लास्ट में बनाऊँगी, यानी चावल, क्योंकि बच्चे जो खाना छोड़ेंगे ना पहले उसे खाऊंगी, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर नहीं बनाऊंगी। नहीं तो अगर मेरे लिए रोटी बना लेती हूँ ना तो फिर बच्चों का जो खाना बच जाता है वो नहीं खा पाती हूँ, इस वजह से जो है खाना बेस्ट जाता है। इस वजह से आज जो है लास्ट बनाऊंगी। तो जी जैसे ही यहाँ पे फ्रूट्स काटने लगे ना तो छोटू जो है आ चुका है यहाँ पे, तो मैंने पट्टी के ऊपर बिठा दिया, क्योंकि नीचे वो खड़े होकर बार बार में रोता रहता है, तो इसलिए ऊपर बिठा दिया। और इतना तो जगह है कि वो आराम से बैठ जाए, और वो हिलता उलता नहीं है, क्योंकि शुरू से उसको यहीं पे बिठाने की आदत है मुझे, और बिठा बिठा कर काम करी हुई हूँ, तो आज भी ऐसे करती हूँ। फ्रिज से अभी भी तरबूज निकाली थी ना, तो थोड़ा सा ठंडा है, मैंने उसे काट काट दे दिया, तो वो तरबूज खा रहा था। लेकिन रोटी और कड़ी जो दिया ना वो उसने मतलब बिस्तर के ऊपर ही ऐसे छोड़ के और यहाँ पे आ गया था मेरे पास में, तो वो रोटी और सब्जी वैसे की वैसे ही है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ना आधी तरबूज को तो रख दिया और आधी आम ले लूँगी। ये आधी आम पहले खाया हुआ है और आधी आम रह गया था, तो इससे अगर वो रोटी खा लेना तो सही रहेगा। आम से कई बार बच्चे रोटी खा लेते हैं, इस वजह से जो है आधी आम को काट कर तैयार कर रही हूँ, ताकि जो पराठा दिया ना उसमें से थोड़ा भी अगर खा लेगा, 1-2 गाज भी, तो पेट में तो जाएगा कम से कम। और इसी के साथ है ना थोड़ा सा ग्रेप्स लेके आई हूँ, और यहाँ पे काट रही हूँ खरबूजा। बच्चे इनमें से जो भी खाएंगे ठीक है, लेकिन एक बात है, आप चाहे कितना ही कुछ खा लो, कितना ही पेट भर लो, जो भूख है ना रोटी से मरती है, वो किसी से भी खाने से नहीं हो पाता है। बहुत चीज़ खा लो लेकिन रोटी का भूख तो रोटी से ही मिटती है। तो रोटी चाहे 1 गाज भी खाओ ना, उसी से संतुष्टि होती है। ये पता नहीं कैसा है, लेकिन रोटी के बिना तो कुछ भी नहीं होता, चाहे अपन कितना ही खाना खा लें। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली जो है मेरा फ्रूट्स को काटना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था, और एक रोटी रात की बची हुई थी, तो मैंने उसे भी डाल दिया थाली में और ले गई उस रूम में। बाबू यहीं पे बैठा है, वापस आए उसे लेने के लिए, और उसका हाथ पैर पोंछ दूंगी एक बार, क्योंकि मतीरा खाने से है ना वो पूरी तरह से गीला हो चुका है। तो ये रसोई का कपड़ा है, एक बार तो इसी से पोंछ दिया है, बाद में धो लूंगी। उस जगह को भी क्लीन कर दिया, तावा को नीचे रख दिया ताकि बच्चे गलती से तावा का हाथ ना लगा दे, क्योंकि अभी अभी पराठा रोटी बनाई थी ना, तावा बहुत ज्यादा गर्म है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सोटू ने पूरी तरह से रोटी और कड़ी ऐसे छोड़ गया था, और सोनू खा रहा है धीमे धीमे, और पता नहीं वो भी कब तक खाएगा, क्योंकि उसका भी तबीयत है ना थोड़ा सा नरम हो चुका है। तो जी यहाँ पे बच्चे देख रहे थे कार्टून, और साथ साथ जो है खिलाने की कोशिश कर रही थी, तो कड़ी से उसको 1-2 बार खिलाने की कोशिश करी छोटू को, लेकिन वो कड़ी के नाम से बहुत ज़्यादा मतलब बुरा रिएक्शन दे रहा था, और एक बार मुंह में दी तो ऐसे उल्टी की तरह कर रहा था। फिर मैं सोचा ज़बरदस्ती करने से कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा ना हो कि जो भी मतलब पेट में गया है ना अब तक, ये मतीरा वगैरह जो भी खाया है छोटू ने, वो निकाल ना दे, क्योंकि छोटे बच्चों का नियम होता है, अगर उन्हें 1 चम्मच भी कोई भी खाना ज़्यादा दे दोगे उनके बिना मर्जी के, तो फिर वो हाथों हाथ निकाल देता है। और ख़ास करके मेरे सोनू तो आज भी ऐसा करता है, लेकिन छोटू ऐसा नहीं करता है, लेकिन फिर भी डर तो लगता है, क्योंकि एक बच्चा ऐसा करता है, अगर दूसरा बच्चा भी मतलब कर सकता है तो वो बच्चा ही ना, तो ये सोच कर भी चलना पड़ता है। तो मैं भी है ना जो कड़ी थी उससे खा रही हूँ, और छोटू ने
पराठा जो है खाया नहीं था, वही पराठा और एक रात की रोटी बची हुई थी और जो भी सलाद वगैरह है। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के मुझे और मेरे लिए अलग से खाना बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो भी खाना है ना पर्याप्त है। तो जी यहाँ पे खाना वगैरह कंप्लीट हो चुका था मेरा और मैं उठ चुकी थी। बच्चे यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा चाट रहा है और मैं सोचा क्यों ना थोड़ा सा ठंडा खा पी लूँ तो मन को थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि गर्मी का दिन है ना, एक तो पानी नहीं है, ऊपर से मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है, कुछ ठंडा खाने का मन कर ही जाता है। तो फ्रिज में मतीरा का जो मैं हमेशा से आइसक्रीम बनाती हूँ, ये वो आइसक्रीम है। तो मैं यहाँ पर बैठ कर खा रही हूँ। तो छोटू आ गया था, मुझे भी थोड़ा चाहिए तो उसे थोड़ा सा खिला दिया। फिर मैंने कहा आप रोटी फिनिश करो। उन थाली में से वो खुद पता नहीं कितना फिनिश करेगा नहीं करेगा। मैं जो है इस आइसक्रीम को खा रही थी, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। गर्मियों में अगर इस तरह से बर्फ़ वाला आइसक्रीम मिल जाए ना तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मैं गोला खाया करती थी, वो जो बर्फ़ का मतलब बर्फ़ को क्रश करके जो बनाया जाता है ना, गोला जो आता है बेचने के लिए, वो खाती थी मैं बहुत ज़्यादा। अब इसलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि सोनू को ठंडा दे नहीं सकते। अगर मैं खरीदूँ और मेरा बच्चा नहीं खाए, छोटू तो खाएगा लेकिन सोनू अगर नहीं खाए तो उसके सामने अगर मैं खाऊँ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से ना आज ऐसा मान लीजिए जब से सोनू हुआ है ना तब से मैंने उस चीज़ को बंद ही कर दिया पूरी तरह से, खाई ही नहीं मैं दोबारा से। और अभी भी मैं बैठ के आइसक्रीम खा रही हूँ, बच्चे रोटी खा रहे हैं ना तो बार बार देख रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। छोटू ने तो मतलब 1-2 बाइट्स ले लिया लेकिन सोनू को बिल्कुल नहीं दिया ना, तो फिर वो थोड़ा सा बुरा सा मान जाता है। और बच्चा है, स्वाभाविक है, रूठ सा जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और ऐसा नहीं है कि मैं उसे देना नहीं चाहती हूँ, देने का तो मन बहुत है लेकिन क्या कर सकते हैं। फाइनली मेरा आइसक्रीम भी यहाँ पे जो है खाना कंप्लीट हो चुकी है। तो जी देखिए यहाँ पे बच्चों ने कितना सारा खाना छोड़ दिया है, रोटी और कड़ी और ये जो फ्रूट्स वगैरह है। तो इन खानों को अगर खाऊंगी ना तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा खाना है, दोबारा खाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं पहले रोटी नहीं बनाती हूँ आजकल, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा खाना छोड़ देते हैं ना, और बिल्कुल फ्रेश खाना है अभी का बना हुआ, तो वो सारा खाना पीना खाने के बाद में मैं यहाँ पे भरने वाली हूँ कूलर में पानी। पानी नहीं है लेकिन वो जो बिस्लरी वाला पानी आता ना, वो ही पानी डालूंगी, एक कैंपर डाल दूंगी ताकि पूरे रात चल जाए। और एक कैंपर जो होता है ना उसमें 25 लीटर आता है। मेरे पास 2 कैंपर रखी हुई रहती है, तो 2 कैंपर में से अगर एक कैंपर डाल दूंगी तो एक कैंपर से काम चल जाएगा। सुबह पानी वाला आएगा तो उनसे वापस से लूँगी और एक कैंपर मेरा दिन भर में चल जाता है। यहाँ पे ड्रम पूरी तरह से खाली हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं बाल्टी में कितना पानी निकाला है मैंने। क्या कर सकती हूँ, कुछ भी मतलब रास्ता नहीं है तो पीने का पानी से काम चला रही हूँ। थोड़ा सा पानी मैंने निकाल लिया है ताकि बाथरूम में ना रात को हाथ पैर धोने का काम आ जाए। और बच्चे बाई चांस अगर फ्रेश वगैरह होने के लिए जाए तो फिर उन्हें पानी चाहिए होगा, हाथों हाथ नहीं निकाल सकते, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर निकाल के रख दूंगी ना, सबसे बेस्ट रहेगा। पानी बाथरूम में रखने के बाद में सोच रही हूँ, यहाँ पे बहुत दिन हो गए ना, बहुत सारे गत्ते वगैरह रखी हुई है, तो रद्दी वाला भी नहीं आ रहा है, आएगा तो फिर उस टाइम उनको दे दूँगी। तो इन गत्ता को है ना सारे को बाहर रख दूँगी, बाहर जो टंकी है उसके ऊपर रख दूँगी, क्योंकि अभी वहाँ पर भी पानी की वजह से पोछा नहीं लगा पा रही हूँ। बाहर बच्चे जो है जा नहीं रहे बालकनी में, पूरी तरह से अंदर ही अंदर हैं, तो बाहर रखने से क्या होगा कि अंदर जो रूम है ना वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो जी गत्तों को मैंने बाहर रख दिया। और किसी भी चीज़ को अगर हटाते ना तो उस जगह पे कुछ ना कुछ डस्ट ज़रूर रहता है, चाहे आप कितना ही क्लीन कर लो। तो फाइनली जो है आप सोच रहे हो एक बार झाड़ू पोछा कर लूँ तो पूरा काम जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर नहाने धोने का देखी जाएगी, टाइम मिलेगा तब। यहाँ पे बहुत सारे खिलौना है ना, छोटू गिर रखा था, तो मैंने कहा कि आप अपना बॉल उल यहाँ से लेके जाओ, जो भी खिलौना वगैरह है, नहीं तो झाड़ू लगा के है ना सारे खिलौनों को मैं फेंक दूंगी। तो छोटू है ना वो उठा उठा के ले जा रहा था, और फ्रिज के नीचे है ना बहुत सारा कचरा जम गया था, और ये कचरा ना चूहा ले जाके वहाँ पे इकट्ठा किया है। और फ्रिज का जो पीछे का एक ढकना सा होता है ना, उसे मैंने इस बार लगाया नहीं, क्योंकि वो जो फ्रिज वाले भैया सही करने के लिए आए थे ना, उन्होंने मना किया था, उन्होंने बोला था उसे मत लगाओ। इसी वजह से ना चूहा जो है फ्रिज में जाके आपका तार वगैरह काट देता है, तो इस वजह से है ना फिर लगाना ही बंद कर दिया कि ठीक है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी फ्रिज अब है ना मेरा मन सा भर गया है, उसके बाद में मैं इसका केयर भी नहीं करती हूँ, नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा टिकटॉक करके रखती थी। तो दोस्तों अब बारी आती है इस रूम का। तो इस रूम में देख सकते हैं बच्चे बैठे हुए हैं और सोनू जो है अपना होमवर्क कर रहा है, क्योंकि उसे बहुत सारा काम जो है ना, एक तो गर्मियों का सब पड़ा हुआ है काम, और दूसरा है ना घर का भी उसके पास बहुत सारा काम हो जाता है, इसलिए वो अपना बैठ के जब नाश्ता पानी हो गया तो फिर वो अपना काम करना कंप्लीट कर रहा है। और पूरे घर में ना इस तरह से खिलौना बिखरा हुआ है कि कभी कभी ना बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी मन करता है इनको उठा के फेंक दूँ। फिर है ना एक दिन फेंकने भी लग रही थी, लेकिन हमारे पड़ोस में एक भाभी जी आई थी पहले, अभी नहीं, तो उस
टाइम उन्होंने बोला बच्चों को खिलौना मत फेंका करो, क्योंकि उनके पास यही मतलब एक तरह से धन संपत्ति है जिससे वो लोग खुश रहते हैं, और अगर फेंक दोगे तो फिर उन्हें बुरा भी लगता है, बच्चे रोते भी है। तो कितना दिन खेलेंगे, जितना दिन खेलते हैं ना उन्हें अपनी मनमर्जी के कर लेने दिया करो। तो फिर उस दिन के बाद में मैं ना उठा कर रख देती हूँ, कभी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके बच्चे के बारे में कुछ बोल रहा है ना तो इसका मतलब वो भला ही बोल रहा है, मैं इस चीज़ का बुरा नहीं मानती हूँ। तो फिर उस दिन के बाद में ना अगर 2-4 उनका बाहर भी पड़ा हुआ रहता ना तो मैं उनको उठा के टोकरी में रख देती हूँ। एक बार तो भले ही गुस्सा कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे उनकी याद आती है कि भाभी जी ने बोला था कि बच्चों के खिलौना नहीं फेंका करते हैं। तो उस दिन के बाद में से ना मैंने फेंकना ही बंद कर दिया। इधर सोनू को पराने तो बिठा दिया, लेकिन छोटू उसके पास में है। तो इससे पता है क्या होगा कि छोटू बदमाशी करता रहेगा बीच बीच में, जिसकी वजह से सोनू डिस्टर्ब होता रहेगा। और अगर वो चिल्लाए कि मम्मा पास में आ जाए तो भी मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ और बीच में छोड़कर नहीं आ सकती। बस मुझे ज़िंदगी में एक ही चीज़ का अफसोस है, और वो रहेगा लाइफ टाइम, कि मैंने अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, और मैंने बहुत कोशिश किया उसके बावजूद भी टाइम नहीं निकल पाया। इस बात का मुझे अपने आप में अपने मन में बहुत ही ज़्यादा खेद है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत चाहती हूँ लेकिन मैं कुछ ही नहीं कर पाती हूँ। भगवान किसी भी माँ को है ना इस तरह से इतना ज़्यादा लाचार और बेबस ना बनाए कि वो अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं निकाल पाए, चाहते हुए भी नहीं निकाल पाए। तो ये सबसे बड़ा दुखद घड़ी है मेरे लिए। इससे ज़्यादा दुख है ना मेरे लिए और कुछ भी नहीं है इस संसार में। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि छोटू बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो मैं झाड़ू लगा रही थी और छोटू कितना ज़्यादा मस्ती कर रहा है उसका किताब लेके और कॉपियाँ लेके। अगर ये फट जाए कॉपी या किताब है ना तो फिर उसे डांट पड़ेगी स्कूल में। ऐसे मतलब बच्चों को तो डांट पड़ी थी है, लेकिन स्कूल वाले को थोड़ी पता है कि उसके भाई ने इस तरह से फाड़ा है। उसको पहले भी डांट पड़ चुका है सोनू को छोटू की वजह से, क्योंकि वो क्या करता है अपनी कॉपी या किताबें फाड़ देता है। और अगर जैसे सोनू इधर उधर थोड़ा टॉयलेट वगैरह करने चल जाता है ना तो वो क्या करेगा, कॉपियों के बीच में से ना पन्नी फाड़ लेगा और बोलेगा कि ना फाड़ दिया। तो दोनों भाइयों में आजकल लड़ाई भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि छोटू मस्ती करता है बहुत ज़्यादा, पन्नी फाड़ देता है, किताबें फाड़ देता है ना, तो सोनू बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। गुस्सा करना स्वाभाविक है और ये बचपना है, दोनों बराबर है, दोनों को मैं समझती हूँ। लेकिन कुल मिला कर बात ये है, बच्चे को जब पढ़ाने बैठते हैं ना खास करके, तो पढ़ाई के टाइम पे ना माँ को ज़रूर बैठना चाहिए या किसी भी इंसान को। उससे बच्चा जो है डिसिप्लिन में भी रहती है और साथ में बच्चों का काम भी अच्छे से हो पाता है। और अगर बच्चों को कोई अक्षर पहचान में नहीं आ रही है ना तो फिर वो बता भी सकते हैं। लेकिन बस क्या करें, मजबूरी के आगे हर इंसान को सरेंडर करनी पड़ती है, तो बस वही हो रहा है। और जब दोनों भाई एक साथ रहता है ना तो वो लोग आपस में लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ छोटू बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। अभी मैं ऐसे तो नहीं देख पाती हूँ, काम में लगी रहती हूँ, लेकिन ये जो फ़ोन लगा हुआ रहता है ना उससे दिख जाता है कि किसने गलती किया किसने नहीं किया और किसने कितना गलती किया है। सोनू तो पढ़ाई कर रहा था, वो बेचारे को पूरे पैर ऊंचा करके पैरों से धर्म धुरम दिए जा रहा था। तो गुस्सा किसको नहीं आएगा, बड़े बड़े को आ जाए, अच्छे अच्छों को आ जाए जिनका स्वभाव शांत है, तो फिर वो तो बच्चा है उसको तो आना स्वाभाविक है। लेकिन वो फिर भी गुस्सा नहीं करता, फिर भी अपना पढ़ाई या काम में लगे रहता है, तो लगा ही रहता है। तो दोस्तों फाइनली जो है अब जाके काम कंप्लीट हुआ है, अब जाऊंगी नहाने के लिए। मैं ना बहुत दिन से ये सोच रही थी, आज नहीं 2-3 महीने पहले से सोच रही थी कि ना मेहंदीपुर बालाजी एक बार जाके आऊँ, लेकिन वो कहता है ना जब तक भगवान नहीं बुलाते तब तक आज चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो वही बात है, मेरी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, मतलब सुबह अगर जाऊँ, अगर भीड़ नहीं हो तो शाम को 8 बजे तक आ सकती हूँ, सुबह अगर 6 बजे निकल जाऊँ तो। लेकिन है ना मैं नहीं जा पा रही हूँ, हर बार सोच रही हूँ अब जाऊँगी, जाने के लिए पूरा प्लान कर लेती हूँ, पूरी तरह से सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी जाना नहीं हो पाता है। बताओ मेन वजह क्या होती है? एक तो मेन वजह है ही, और दूसरा वजह ये है कि जो वहाँ पे जाने का कुछ नियम है जो मतलब फॉलो करना पड़ता है। जो लोग जानते होंगे, राजस्थान के होंगे या फिर जिनको उसके बारे में पता होगा तो उनको तो पता ही है। वहाँ पे अगर जाते हैं ना तो 6-7 दिन पहले से जो है लहसुन प्याज बंद करना पड़ता है। और वहाँ पे जाने के बाद कुछ लोग, कुछ की बात कर रही हूँ मैं, मेरी बात नहीं कर रही हूँ, कि ना 15 दिन तक है ना लहसुन छोड़ देता है, कुछ लोग महीने भर तक लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लहसुन प्याज के बिना अगर मेरा मतलब खाना ही नहीं होगा। मैं तो मान लीजिए कि नहीं खाऊंगी, लेकिन अगर बच्चों के लिए सब्जी वगैरह बनाना हो या कुछ भी हो, हाथ लगता है, फिर एक ही रसोई में खाना बनता है। और बच्चे कई बार ऐसा होता है दाल कढ़ी कुछ भी बनाती हूँ ना तो वो खाते भी नहीं है, तो मुझे खानी पड़ती है। और मान लीजिए किसी भी तरह से अगर एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर भी है ना आपको कम से कम 3 दिन का परहेज़ तो करना ही पड़ता है। ऐसा वो कहते हैं कि अगर आप महीने भर 15 दिन का नहीं कर पाओ तो वहाँ पे मतलब ये बोल के आ जाओ कि भाई, जो भी इंसान बोलते हैं कि मैं इतना दिन तो नहीं कर पाऊँगी, मैं 3 दिन तक परहेज़ कर लूँगी, तो वहाँ पे बोल के आ जाना चाहिए।
लेकिन 3 दिन में मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, और 7 दिन पहले से लहसुन प्याज छोड़ना। तो कई सारे वजह है जिसकी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ, और बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊँ, और फिर लेके तो जा नहीं सकते, इतने गर्मी में किसी भी कंडीशन में नहीं लेके जा सकते हैं। सोनू का तबीयत वापस से मतलब ख़राब हो चुका है, उसका फीवर हो रही है बहुत ज़्यादा, दवाई चालू हो चुकी है, डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, जो दवाई रखी हुई है घर में वही दवाई दी है। पता नहीं भगवान क्या लिखा है मेरे नसीब में, मैं तो खुद भी नहीं सोच पाती हूँ कि एक इंसान पर इतना ज़्यादा बोझ, ये जो हो रहा है मेरे साथ में, मैं उस चीज़ से परेशान नहीं हूँ, बस इस चीज़ से परेशान हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को मतलब 2 घंटे के लिए भी कहीं पे छोड़कर जा सकूं। जैसे सोनू बीमार है, अगर इतना धूप में उसको लेके जाऊं, कैसे भी ऑटो करके कैसे भी करके दिखा के लाऊं, तो एक बच्चे को कहीं पे रख के जाऊं ताकि वो सेफ रहे। लेकिन मेरा नसीब में ऐसा भगवान ने लिखा नहीं है, क्योंकि अगर मैं लेके जाऊं तो दोनों को लेके जाना पड़ता है। अब वो तो बीमार है बड़ा वाला, उसके चक्कर में छोटे वाले को धूप में ले जाने लाने में वो फिर बीमार पड़ जाता है लू वगैरह लगने से। और हमारे यहाँ पे फ़िलहाल 47 डिग्री वो है, गर्मी पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं 47 डिग्री में कैसे हालत होती है इंसान की। यहाँ तो कूलर चला के इंसानों की हालत ख़राब हो रही है, और मेरी तो पास है ना 1 बाल्टी पानी है, उसे कूलर चलाओ कि बर्तन मांजूँ, बच्चे को नहलाऊँ कि खुद नहाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। पीने का पानी कल रात को कूलर में डाल के जो है काम चलाई थी, आज भी वही कंडीशन चल रही है। अब समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा, इस पानी वाला प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगा, नहीं समझ आ रही है। पानी की वजह से ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा पानी से अगर नहाते हैं ना तो संतुष्टि भी नहीं होती, कपड़े भी ठीक से नहीं धोते हैं, कपड़ों में भी साबुन की स्मेल आती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई रास्ता नहीं है। और ये पहली बार नहीं है, ये हर बार ही गर्मी के टाइम पे, ये सीज़न पे है ना, यहाँ तो होती ही होती है। मेरे ससुराल में भी यही प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उनके वहाँ पे के घर में होदी बनाई हुई है बहुत बड़ा, तो इस वजह से वो लोग के पानी स्टोर कर लेते थे पहले से, उनको पहले से पता है कि भाई ऐसी कंडीशन होने वाली है। लेकिन मेरे पास तो कोई सिस्टम ही नहीं है। 500 लीटर का टंकी है, वो ऊपर है, तो ऊपर पानी भरते हैं तो दुनिया वैसे नहीं छोड़ती, नीचे ये ड्रम भरते हैं तो पानी नहीं आ रहा, तो ड्रम कहाँ से भरेंगे। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बातों को ना बढ़ाती हुए आज की वीडियो को इसी से एंड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।